कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। राजस्थान इन्वेस्टर समिट 2024 के जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक कर रहे हैं संबोधित। मंत्री दक ने कहा, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री है गंभीर। राइजिंग राजस्थान के तहत अब तक हो चुके हैं 2 लाख करोड़ के MOU। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार, करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की है उम्मीद। रामसिंहपुरा स्थित राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। सवाई माधोपुर जिले में भी 34 निवेशकों के साथ 1119 करोड़ रुपए का हुआ MOU। जिले के 5394 युवाओं को मिलेगा रोजगार। इस दौरान राजीव गांधी संग्रहालय सभागार में कुछ उद्योगपतियों के साथ MOU भी किए गए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश आर्य, सभापति सुनील तिलकर, खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी, प्रभारी सचिव संदीप शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। सरकार द्वारा MSME को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्योग प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है, जिसमें नए उद्योग या व्यापार शुरू करने तथा पुराने उद्योग एवं व्यापार को विस्तार हेतु 1 से 10 करोड़ तक की प्रोजेक्ट राशि पर ऋण का प्रावधान है, जिसमें 25% या 25 लाख रुपए अधिकतम राशि की मार्जिन मनी अनुदान एवं अधिकतम 9% ब्याज अनुदान की सुविधा दी गई है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में SGST का 75% और विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, लैंड कन्वर्जन चार्जेस तथा स्टैंप ड्यूटी में 100% पुनर्भरण का प्रावधान है। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा निवेश प्रस्तावों को अनुमोदन, अनुमति, स्वीकृति एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप की सुविधा दी जा रही है। सवाई माधोपुर जिले में नए उद्योगों की स्थापना करना चाहते राज्य में उनका आपसी सामंजस्य, सहयोग एवं सकारात्मक सोच के माध्यम से समस्त निवेश प्रस्ताव कर उतरेंगे और जिले में नवीन रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो चर्चा करेगा। एक बार अपने आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। सर। अभी आप रूबरू हुए थे माननीय श्री सुखबीर जी मीना, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सवाई। इसके अतिरिक्त सवाई माधव मंदिर चौथ का दरबार तथा घुश्मेश्वर महादेव मंदिर शिवार विशेष आस्था के केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त सवाई माधोपुर जिले में स्थित 3 नदियों के संगम पर बना भगवान शिव का पवित्र स्थल राजस्थान का त्रिवेणी संगम नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर 3 प्रमुख नदियां चंबल, बनास एवं सीप नदी आपस में मिलती हैं, जो कि सवाई माधोपुर जिले में पर्यटन उद्योग से जुड़े रेस्टोरेंट्स, होटल व रिजॉर्ट्स व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सवाई माधोपुर देश के महत्वपूर्ण शहरों से सड़क, रेल तथा वायु मार्ग द्वारा अपनी संपूर्ण कनेक्टिविटी स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। ये जिला जयपुर मुंबई, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा सवाई माधोपुर जिले से गुजरता है। सवाई माधोपुर जिले के बौली में उप एक्सप्रेसवे का ठहराव बिंदु एवं जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर कुशला में ठहराव होने से उद्यमियों व माल वाहनों के आवागमन में सुगमता होगी। ये जिला प्रचुर मात्रा में पैदा होने वाले अमरूदों के अपने अनोखे स्वाद के कारण देश भर में विख्यात है। इसका उत्पादन लगभग 8154 हेक्टेयर में किया जाता है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में शीशा एवं जस्ता खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इस जिले में बहुतायत में पर्यटकों के आवागमन के कारण
हैंडीक्राफ्ट्स उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। उद्योगों को मानव संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिले में पॉलिटेक्निकल कॉलेज एवं तकनीकी कॉलेज स्थित है। साथ ही जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज भी स्थित है। जिला मुख्यालय पर विकसित 2 औद्योगिक क्षेत्र खैरदा एवं रणथंभौर रोड में औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें कुल 235 औद्योगिक इकाइयां आवंटित हैं। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर चौथ का बरवाड़ा खंड के ग्राम बलदेगा तथा पौली उपखंड के ग्राम जगलाफ गोठड़ा में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से निकटतम दूरी पर है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा 68 औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु भूखंडों का आवंटन किया गया है। सवाई माधोपुर जिले में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिकीकरण प्रोत्साहन योजना पिछले जिले के अंतर्गत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उत्पादन पर 50% तक भूमि के मूल्य का पुनर्धारण किया जाता है। जिले में उद्योगों एवं व्यापार को गति प्रदान करने जंगल जो खत्म हो जाए या फिर मतलब रणथंभौर भी बचा रहे और पर्यटन भी रहे। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, यहाँ पर्यटन भी बढ़ना चाहिए, साथ साथ में यहाँ का जो ये एसेट है हमारी, जंगल जो है ये हमारी एसेट है, ये है तभी पर्यटन है। ये अगर जंगल नहीं रहेगा तो पर्यटन कहाँ से आएगा? तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए और साथ साथ में हमारा जो फॉरेस्ट है इसको भी कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसका हमें सब मिल करके प्रयास करना है। 1000 मीटर के जो दायरे में जो होटल हैं, क्या ये यहाँ से दूर नहीं होने चाहिए जंगल से, या फिर जो लैंड मिले वो कम से कम जंगल क्षेत्र से दूर हो, जिससे जो पूर्व में स्वीकृति हो चुकी है जी, ये तो बात अलग है। निश्चित रूप से सरकार ने अपने पैरामीटर्स बना रखे, उन पे ही सरकार अपना काम करती है। हम नए रोजगार कैसे सृजन हो इसकी चिंता भी कर रहे हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नए रोजगार देने का वादा किया और आपने देखा होगा 45,000 रोजगार तो उन्होंने उपलब्ध करा दिए और अब भी नया कैलेंडर भी जारी करके कैसे हमारा जो अपना विज़न है, जो यहाँ के युवाओं की जो चिंता है वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने को ध्यान में रखा है और कैसे हमारे युवाओं को रोजगार दे सकें, कैसे राजस्थान में नए निवेशक आए, इसकी चिंता भी हमारे मुख्यमंत्री जी। सर, राइजिंग राजस्थान के तहत अब तक कितने लाख करोड़ का एमओयू हो चुका है, लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की भाव है कि 10 लाख नए रोजगार जो है वो निवेश को 6 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार जो है वो सरकार के सीधे माध्यम से और लगभग 10 लाख रोजगार जो है वो इन्वेस्टर्स की जो ये उद्योग जो आएंगे हमारे राजस्थान में उनके माध्यम से 10 लाख नए रोजगार उपलब्ध करवाए हम युवाओं। सर, एमओयू तो हो जाते हैं लेकिन ये चीज़ें धरातल पर बहुत कम उतर पाती है। 22 में सबमिट हुई, वो आज तक धरातल पर उद्योग नहीं उतर पाए। अब आपका भी पूर्व का जो आपकी बात है निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं। हर एक निवेशक को अपनी तरफ से उसको जितनी सुगमता हो उतनी उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा हम उनको जितनी राहत दे सकते हैं उतना राहत देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें राजस्थान को हम सबको मिल करके आगे बढ़ाना है। ऐसी सोच हमारे मुख्यमंत्री जी रखते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहु भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, एसी रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ एसी और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन।